यह कहानी काफी पुराने समय की है। एक गांव में एक व्यक्ति को सभी अशुभ मानते थे। गांव के लोगों की सोच ऐसी बन गई थी कि अगर सुबह सुबह वह व्यक्ति दिख जाए तो उन लोगों का पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। ऐसा वे सारे लोग सोचते थे। ऐसे में गांव के लोग उस व्यक्ति को अपने गांव से भगाने की कोशिश करने लगे ताकि किसी भी कार्य के पहले उस व्यक्ति का चेहरा उन लोगों को देखना न पड़े। जब ये बात वहां के राजा तक पहुंची तो राजा को उन गांव के लोगों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। तब उस राजा ने व्यक्ति को अपने महल में ही रुकने के लिए कहा। उस राजा ने खुद इस मामले की जांच करने की सोची और तब वह व्यक्ति उसके महल में आ गया। और फिर अगले दिन राजा ने सोचा कि वह खुद ही उस अशुभ माने जाने वाले व्यक्ति का चेहरा सबसे पहले देखेगा। फिर उस दिन उस अशुभ माने जाने वाले व्यक्ति का चेहरा जब राजा ने देखा तो सुबह से शाम तक राजा को खाना नहीं मिला। पूरे दिन उसे भूखे रहना पड़ा और फिर शाम होते होते तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने भी मान लिया कि यह व्यक्ति सचमुच ही अशुभ है। इसका चेहरा देखना हम सबके लिए अशुभ है। हमारा दिन इससे खराब जाता है। तब फिर राजा ने गुस्से में उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना दी और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो ताकि यह मर जाए और किसी का भी अशुभ न हो। राजा की आज्ञा पाकर उनके सेवक ने उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। तभी राजा के एक मंत्री को यह बात मालूम हुई। राजा का वह मंत्री काफी चतुर था और बहुत ही समझदार भी था। तब मंत्री ने तुरंत ही राजा के पास पहुंचकर पूछा कि आप इस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं? आप इतनी भयावह सजा इसे क्यों दे रहे हैं? तब उस राजा ने कहा कि यह व्यक्ति सचमुच ही अशुभ है। आज मैंने सुबह से इसका चेहरा देखा तो मुझे दिन भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति का जीना किसी काम का नहीं। तब उस मंत्री ने कहा कि राजन क्षमा करे, लेकिन इस व्यक्ति ने भी आज सबसे पहले आपका चेहरा देखा। आपको तो सिर्फ खाना ही नहीं मिला लेकिन इस व्यक्ति के प्राणों पर संकट खड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा अशुभ कौन है? आप जिसे सिर्फ खाना नहीं मिला या यह जिसे आज मृत्यु दंड की सजा मिल रही है? यह बात सुनते ही राजा हैरान हो गया और मंत्री की बात को सोचने लगा, क्योंकि मंत्री की बात तो सही ही थी। राजा को हैरान देखकर उस मंत्री ने कहा कि राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा कभी अशुभ नहीं होता। यह चेहरा तो ऊपर वाले ईश्वर की देन है। अशुभ तो हमारी सोच होती है। हमारी सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। उस राजा को अपने मंत्री की बातें अब समझ में आ गई थी और राजा ने फिर उस व्यक्ति को आजाद कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही हमें भी अपनी सोच सकारात्मक बनाई रखनी चाहिए। अगर हमारे मन में कभी भी नकारात्मक भाव आएंगे या हम नकारात्मक चीजों को सोचेंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी हमारी सोच वैसे ही हो जाएगी। गलत विचार हमारी सोच को नुकसान पहुंचाते हैं और हम दूसरों के लिए भी गलत सोचने को मजबूर हो जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो सभी लोग अच्छे ही दिखाई देंगे और सारी चीजें अच्छी होती जाएगी।